हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 9 हाउ मेनी टाइम्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम पेज नंबर 132 में गिवन प्रैक्टिस टाइम से आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 3rd मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो हमने बहुत सारे तरीके देखे मल्टीप्लिकेशन टेबल को अंडरस्टैंड करने का। सबसे पहला मेथड था रिपीटेड एडिशन मेथड, जिसमें हम एक ही नंबर को बार बार रिपीटेडली ऐड करते जाते हैं और देखते हैं कि हमने कितने टाइम्स ऐड किया। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम्स ऐड किया। दैट मीन्स 4 टाइम्स 2। 4 टाइम्स 2 मतलब 4 2 ज़ा 8। उसके बाद हमने स्टेप काउंटिंग में नंबर्स को जंप करके मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड किया। जैसे अगर हम 2 का स्टेप काउंटिंग कर रहे हैं, 0 के बाद से हमें 2 नंबर छोड़ के स्टेप काउंटिंग करना है। दैट मीन्स 1 एंड 2, 2 1 ज़ा 2, ये वाला छोड़ के ये वाला, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 के बाद 5 एंड 6, दैट मीन्स 2 3 ज़ा 6, 6 के बाद 7 एंड 8, दैट मीन्स 4 2 ज़ा 8। 4 टाइम्स 2 जब हम करते हैं तो 8 मिलता है। ये सेकेंड तरीका है। तीसरा मेथड जो हम हमारे फुल लाइफ करने वाले हैं वो है ये वाला तरीका, जब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल लर्न करते हैं। सो हियर वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर 1 इज 2 7 ज़ा 2 7 ज़ा 1 4 14। उसके बाद 4 9 ज़ा 36, 5 8 ज़ा 4 0 40, 10 6 ज़ा 6 0 60, 5 9 ज़ा 4 5 45, 3 9 ज़ा 2 7 27, 5 2 ज़ा 1 0 10, 3 10 ज़ा 3 0 30, 2 8 ज़ा 1 6 16, 10 8 ज़ा 8 0 80। जैसे जैसे आप लर्न करते जाएंगे आपके लिए और भी ईजी होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है और ये सभी पैटर्न्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो जैसे सबसे पहले में 3 6 9 पैटर्न फाइंड करने के लिए हमने हमारी क्लास 2 में पढ़ा था कि हम ये देखते हैं कि 1 और 2 नंबर के बीच में कितना नंबर छोड़ा है, वो हम हर एक गैप में सेम मेंटेन कर पाते हैं, यानी फाइंड आउट करना है। तो जैसे 3 और 6 के बीच में 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 6 और 9 के बीच में 7 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, यानी कि 9 के बाद भी हम 10 छोड़ देंगे, 11 छोड़ देंगे, लिखेंगे 12। एक तो है ये तरीका कि हम नंबर छोड़ छोड़ के लिखें। दूसरा तरीका ये है कि हमने जब मल्टीप्लिकेशन सीख ही लिया है तो क्या आप नोटिस कर सकते हैं, ये 3 का टेबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा क्या होगा 15, 3 6 ज़ा 18। तो इस तरीके से पैटर्न के आंसर लिखना हमारे लिए और इजी हो जाता है। सेकेंड वाला है 2 का टेबल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आफ्टर दैट 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद वाला 10 का टेबल। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60। उसके बाद है 4 8 12, ये 4 का टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। आफ्टर दैट 5 10 15, दिस इज 5 टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। उसके बाद वाला थोड़ा बड़ा नंबर है 30 60 90, पता नहीं कौन सा टेबल है, लेकिन अगर आप मान लीजिए 0 को हटा देते हैं तो क्या आपको टेबल नज़र आ रहा है? 3 का टेबल। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और उनके साइड में 0 लगाया हुआ है। दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9 के बाद 3 4 ज़ा 12 होता है, उसके साइड में एक 0 लगाएंगे। 3 5 ज़ा 15 होता है, उसके साइड में एक 0 लगाएंगे। एंड देन 3 6 ज़ा 18, उसके साइड में 0 लगाएंगे। इस तरीके से पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, ये जो 4 0 40 है ये 5 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है और यहाँ पे 10 के टेबल में भी आ रहा है। और उसी तरीके से ये जो 3 0 30 है ये 3 के टेबल में आ रहा है, 10 के टेबल में आ रहा है और 3 0 30 यहाँ पे 5 के टेबल में भी आ रहा है। मतलब एक ही नंबर बहुत सारे टेबल्स में आता है।
वही सेम चीज़ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। वी हैव टू कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। यहाँ पे ट्री में ऊपर की तरफ एक नंबर लिखा है, तो वो नंबर जिस जिसके टेबल में आता है और किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें वो नंबर मिलता है, हमें वो लिखना है। तो जैसे 10 हमें 5 2 करके मिल सकता है, या फिर हमें 2 के टेबल में भी 10 मिलता है, 2 5 करके लिख सकते हैं, या फिर 10 1 10 होता है। तो इस तरीके से हमें नंबर 12 लिखना है। अभी 12 हमने कौन कौन से टेबल में पढ़ा है? सबसे पहले 2 के टेबल में 2 6 12 होता है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, 6 पहले लिखते हैं, 6 2 12 होता है ना। अब 12 का खुद का टेबल 12 1 12, चलिए 1 को भी उल्टा कर देते हैं, 1 12 12, तो है ना इजी तरीका। नेक्स्ट हम 18 लिखते हैं। 18 हमें 2 के टेबल में सबसे पहले मिलता है, 2 9 18, उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 18 होता है, करेक्ट। अब हम इन दोनों को उल्टा करके भी लिख सकते हैं, या फिर 18 1 18 एक और लिख सकते हैं, और यहाँ पे चलिए 9 2 18 लिख देते हैं। नेक्स्ट इज 3 5 35, 35 हमें सबसे पहले 5 के टेबल में मिलता है, 5 7 35। अब इसको उल्टा कर देते हैं, 7 5 35, और फिर 35 1 35। नीचे की तरफ हमारे पास 2 4 24 है, सबसे पहले 2 का टेबल। वैसे 2 के टेबल में 2 10 20 करके ख़त्म हो जाता है, लेकिन 2 11 22, 2 12 24 होता है। तो ये जब आप स्टेप काउंटिंग में आगे पढ़ेंगे तो आपको ये 24 मिल जाएगा। इसके अलावा 24 3 के टेबल में भी आता है, 3 8 24। 3 के बाद 4 के टेबल में भी आता है 24, 4 6 24। नेक्स्ट हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, दैट इज 6 4 24, और इसको भी हम उल्टा करके लिख सकते हैं, 8 3 24। तो इस तरीके से अगर आपको 2 मिल जाए तो बाकी के 2 आप उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे 6 6 36 होता है, ये हमें कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। सो 6 6 वी कैन राइट से। अब इसको हम उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम टू सेम हो जाएगा। अब अगर आपने 12 का टेबल देखा है तो 12 के टेबल में भी 12 3 36 हम ऐसा पढ़ते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 3 12 36। उसके बाद 36 4 के टेबल में भी आता है, 4 9 36, या फिर इसे उल्टा करके हम 9 4 36 भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे है 4 5 45। 45 हमने 5 के टेबल में पढ़ा है, दैट इज 5 9 45। इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, 9 5 45। अब 45 हमारे पास 15 के टेबल में आता है, 15 3 45, या फिर 3 15 45। इसी को हम उल्टा करके इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर है 80, जो 8 10 80, 4 20 80 बड़ा नंबर है, इसीलिए इसका आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। हाउ मेनी इन ऑल, टोटल कितना है। द अलमीरा हैज़ 4 शेल्व्स। इस अलमीरा में 1 2 3 4 ऐसे 4 शेल्व्स हैं। देयर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ। ईच शेल्फ मतलब एक शेल्फ में टोटल 5 बुक्स हैं। 5 इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। और हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द अलमीरा टोटल। तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड एडिशन, दैट इज 5 + 5 + 5 + 5, या फिर 4 टाइम्स हम 5 को ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। इसीलिए 4 टाइम्स 5, या फिर 4 × 5, दैट इज 20 बुक्स आंसर। सेम तरीके से हम ये नंबर 2 वाला करते हैं क्वेश्चन। अ शर्ट हैज़ 5 बटन्स। एक बच्चे के शर्ट में 5 बटन्स है, और इस तरीके के टोटल 3 शर्ट्स हैं, क्योंकि 3 बच्चे हैं तो 3 शर्ट्स हैं। इस शर्ट में भी 5 बटन है और इस वाली शर्ट में भी 5 बटन है। हमें बताना है कि हाउ मेनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स हैव। तीनों में मिला के कितने बटन्स हैं, मतलब हमें 5 + 5 + 5 करना है, या फिर हम 5 को 1 2 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। 3 टाइम्स 5 का मतलब 3 × 5, दैट इज 15 बटन्स। उसके बाद वाला क्वेश्चन फैन के ऊपर, देयर आर 4 फैंस। यहाँ पे 4 पंखे हैं,
एंड ईच फैन हैज़ 3 ब्लेड, और एक पंखे के टोटल 1 2 3 इस तरीके से 3 ब्लेड हैं। इस पंखे के भी 3 ब्लेड हैं, इस पंखे के भी 3 और इस पंखे के भी 3 ब्लेड हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स इन ऑल? टोटल मिला के कितने ब्लेड्स हैं, मतलब 3 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 टाइम्स वी आर एडिंग 3। 4 टाइम्स 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 3s are 12 blades in all answer। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में एप्पल्स हैं। एक बॉक्स में ए बॉक्स कंटेन्स 6 एप्पल्स। एक बॉक्स में 6 एप्पल्स हैं। हाउ मेनी एप्पल्स इन ऑल विल 7 बॉक्सेस हैव? तो यहाँ पे टोटल 7 बॉक्स है। यहाँ पे भी 6 एप्पल, 6 एप्पल, 6 एप्पल, 6 एप्पल, 6 एप्पल एंड 6 एप्पल, टोटल 7 बॉक्स हमने देख लिए। अभी हमें बोलना है कि 7 बॉक्सेस में कितने टोटल एप्पल्स हैं। तो हम 6 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 7 टाइम्स। दैट मीन्स 7 टाइम्स 6, 7 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू 42 एप्पल्स इन ऑल। और लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ट्रायंगल बने हुए हैं। एक है येलो ट्रायंगल, एक है पर्पल ट्रायंगल, पिंक ट्रायंगल और यहाँ पे है ब्लू ट्रायंगल। हाउ मेनी कॉर्नर्स वुड 4 ट्रायंगल्स हैव? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर हैं। कॉर्नर मतलब कोने। तो एक ट्रायंगल में यह है कोना 1, यह है कोना 2, यह है कोना 3। एक ट्रायंगल में 3 कॉर्नर है। ब्लू ट्रायंगल में भी 3 कॉर्नर है, पिंक ट्रायंगल में भी 3 है और पर्पल ट्रायंगल में भी 3 कॉर्नर है। तो मतलब हमें 3 को कितनी बार ऐड करना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 times we will add 3, that is 4 multiply by 3. 4 3s are 12. So there are 12 corners in all for total 4 triangles. तो है ना easy? उसके बाद हम कुछ और multiplication करेंगे. Some multiplication facts we are going to write. 8 3s are, इसके लिए हमें 8 का टेबल लर्न करना है या फिर 3 का टेबल, दैट इज 2 4 24। अब फन फैक्ट ये है कि जैसे हमने ट्री में देखा था, मल्टीप्लिकेशन ट्री में अगर हम इसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं, 3 को आगे लिख देते हैं और 8 को पीछे, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो भी 2 4 24 आंसर आता है। हम 3 का टेबल काउंट करके देख सकते हैं यहाँ पे, और इस वाले चीज़ में हम 8 का टेबल काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 42, हमें कौन से 2 नंबर को ऐड करने पे मिलेगा? तो ये आप गिनना स्टार्ट कर दीजिए। 7 के टेबल में आपको 7 6 42 मिल जाएगा। 40 हमें 5 के टेबल में कहाँ आता है? 5 का टेबल आप लर्न कीजिए। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो इसलिए हमने 5 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा। 54 हमें कहाँ मिलता है? हमें 6 के टेबल में मिल जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 आगे पढ़ते पढ़ते 6 9 जब आप पहुँचेंगे, 6 9 54। उसी तरीके से 5 7 35 आपको मिलेगा। 6 6 36 मिल जाएगा। 10 के साइड में 2 फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। 10 2 20, चलिए लिख लेते हैं। 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 आए? 9 का टेबल काउंट करते हैं। सो 9 4 36 हमें मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला है 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए? 7 का टेबल रीड करते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 28 आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम 4 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरी इजी, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1, दैट इज 1 टाइम्स 1, 1 1 1, 2 टाइम्स 1, 2 1 2, 3 टाइम्स 1, 3 1 3, 4 टाइम्स 1, 4 1 4, आफ्टर दैट 5 1 5, 6 1 6, 7 1 7 एंड 8 1 8। क्या होगा अगर हमें 3 4 34 मल्टीप्लाई बाई 2 दे दिया जाए? हमने 34 का टेबल तो लर्न नहीं किया, तो हम ऐसे बिग नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? That we will learn in our part 4 video. So stay tuned. We will meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye.